ब्रेकिंग न्यूज एक और आ गई है बैटल ग्राउंड से। फिर से ग्रेन डील के लिए तैयार हो गया है रूस, लेकिन डील के लिए रूस ने कुछ कंडीशंस भी रखी। ब्लैक सी में अपने फ्लीट पर अटैक के बाद डील से हट गया था रूस। डील के जरिए ब्लैक सी से अनाज एक्सपोर्ट खोलने की कोशिश हुई है। तो एक बार फिर से ग्रेन डील के साथ चतुर्वेदी सर, रूस आगे बढ़ना चाहता है। एक बार फिर से ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर अगर हम कहें तो रूस आगे बढ़ा है, क्योंकि इसको लेकर के काफी उसकी इमेज खराब करने की कोशिश वेस्टर्न मीडिया ने की थी। बिल्कुल सही कहा अंजलि आपने, क्योंकि ये एक मानवीय पहलू है और मानवता के एक डिमांड है कि जो गरीब देश हैं जहाँ पे अन्न नहीं है वहाँ पे उनको अन्न पहुँचाने के लिए वो परमिशन दे, उसने दिया है। लेकिन उसने एक कंडीशन लगाई है कि जब भी चाहे इस डील को कैंसिल कर सकता है, क्योंकि अगर लड़ाई किसी और डायरेक्शन में गई तो उस वक्त एक जरूरी हो जाएगा कि ब्लैक सी के रूट को बंद करना पड़े। और इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है सर, क्योंकि युद्ध में कोई तो नियम का पालन कर नहीं रहा है। इस वक्त पुतिन पर कितना प्रेशर, इतने तरह के। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। सैंक्शन जो है वो रूस पर लगा दिए गए, फिर भी अगर इन सब चीजों के इतर वो आगे बढ़ रहे हैं, ग्रेन डील को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं गरीब देशों तक हम अनाज पहुंचाएंगे। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है अंजलि। और एक चीज कह दूं, लड़ाई जब होती है तो उस वक्त कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं होते। जो देश के हित में होगा वो किया जाएगा। और जो ये सब चीजें हैं मानवीय, ये मानवीय पहलू हैं जिसका और वीके चतुर्वेदी सर, ये भी हमने देखा है कि कैसे इसी अनाज को एक टैक्टिक्स के तौर पर भी, एक स्ट्रेटेजी के तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया गया। ये भी पूरी दुनिया ने देखा है। लेकिन ये तो एक कहानी है कि रूस ग्रेन डील के लिए रूस तैयार हो गया है, लेकिन इसी के साथ रूस ने अपने तेवर भी दिखा दिए हैं। बड़ी खबर आप देखिए, अनाज डील पर रूस यूक्रेन में तल्खी और ज्यादा बढ़ गई है। पुतिन ने यूक्रेन पर लगाया एग्रीमेंट की अनदेखी करने का आरोप। पुतिन बोले हम गरीब देशों को मुफ्त में दे देंगे अनाज। यूक्रेन ने कहा रूस से ग्रेन कॉरिडोर को काफी गंभीर खतरा है। दरअसल आपको बता दें कि मकारोव को जब टारगेट किया गया, इसके बाद से रूस काफी ज्यादा बौखलाया हुआ था और अब एक बार फिर से रूस उस टेबल पर आता हुआ नजर आ रहा है जिसके जरिए जो अनाज फंसा हुआ है ब्लैक सी में, उस फ्लीट को आगे रवाना किया जाए। और बिल्कुल करुणा, लगभग 200 से ज्यादा बड़े जहाजों में अनाज फंसा हुआ है ब्लैक सी में, जो ना आगे बढ़ पा रहा है ना पीछे बढ़ पा रहा है। उसकी वजह यह है कि रशिया यह आरोप लगा रहा है कि ग्रेन डील की आड़ में कहीं ना कहीं जेलेंस्की जो समझौता है उसको तोड़ रहे हैं और अपने सैनिकों की मदद करने के लिए उसमें हथियारों की सप्लाई की जा रही है, टेक्नोलॉजी की सप्लाई की जा रही है, जो इस युद्ध में पुतिन के लिए मुश्किल का सबब बन सकता है। इसीलिए पहले उन्होंने कॉरिडोर खोला, लेकिन जब उनको लगा कि दिक्कत बढ़ सकती है उनके देश के लिए तो उन्होंने इस ग्रेन डील को रद्द कर दिया और इसी के साथ पूरी दुनिया में महंगाई और भुखमरी का खतरा बढ़ने लगा। वेस्टर्न की तरफ से और पूरी दुनिया की अपील के बाद अब पुतिन तैयार तो हुए हैं, लेकिन बहुत सारी उसमें उन्होंने शर्तें भी रख दी हैं। आइए अब रूस और यूक्रेन के बीच ग्रेन डील की पूरी ताजा स्थिति क्या है उसको बिग बॉल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अधर में है रूस यूक्रेन की एक ग्रेन डील, बेशक वो इसको मंजूरी दे चुके हैं, लेकिन इसको अभी भी अधर में बताया जा रहा है। ब्लैक सी में फंसे अनाज को निकालने कर फिर से डील करने की कोशिश है। पूरी दुनिया से अपील हो रही थी कि आप युद्ध लड़िए, लेकिन पूरी दुनिया को महंगाई और भुखमरी के कगार पर लाकर मत खड़ा करिए। रूसी फ्लीट पर अटैक के बाद बातचीत रुक गई थी, जैसा कि करुणा ने थोड़ी देर पहले बताया कि मकारोव पर जब हमला हुआ तो उसके बाद इसको रोक दिया गया। अब रूस ने एक बार फिर से ग्रेन डील में शामिल होने के लिए नई शर्तें रख दी हैं। वो शर्तें क्या है वो जानना जरूरी है। पुतिन की चेतावनी है कि हम गरीब देशों को मुफ्त में अनाज दे देंगे, लेकिन जो एग्रीमेंट है उसको तोड़ा तो फिर अंजाम भुगतना पड़ेगा। अगर यूक्रेन ने एग्रीमेंट की अनदेखी की तो फिर हमें कुछ भी मंजूर नहीं है, हम एग्रीमेंट तोड़ देंगे। यूरोपियन यूनियन के देशों को जाता है 46% अनाज, जो कि सबसे बड़े जो देश है निर्यातक, उसमें यूक्रेन और रूस शामिल है। अब इन सब के बीच सवाल यह कि जेलेंस्की क्या सोच रहे हैं, उनका दावा क्या है, वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। रूस से ब्लैक सी में ग्रेन कॉरिडोर को खतरा अभी भी बरकरार है और वो ये जज कर रहे हैं कि हमारे जहाज जब ब्लैक सी होते हुए दुनिया के अलग अलग कोनों तक जाएंगे तो उनके जहाजों को निशाना बनाया जा सकता है, क्योंकि रशियन युद्धपोतों को जेलेंस्की के द्वारा अमेरिका की मदद से, दुनिया के तमाम देशों की मदद से निशाना बनाया गया और पुतिन अपना बदला पूरा किए बिना मानेंगे नहीं। रविंद्र सचदेवा सर, मैं ये समझना चाहता हूं कि ग्रेन डील
पहले ग्रेन डील की जाती है, फिर रद्द की जाती है, पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाता है, क्योंकि कोविड के बाद से हम ये देख रहे हैं कि महंगाई अपने चरम पर है पिछले 60-70 सालों में। ऐसे में एक बार पुतिन तैयार तो हुए हैं, लेकिन कितने दिन के लिए तैयार होंगे, और अगर दोबारा से ये ग्रेन डील कैंसिल होती है तो फिर इंपैक्ट क्या होगा। और सवाल ये भी है कि पुतिन का जो एक कंसर्न है कि इस डील की आड़ में वो तमाम शिप से हथियारों को लाया ले जाया जाएगा, जो पुतिन के लिए और रशिया के लिए मुश्किल का सबब बन सकता है। ये भी आप इग्नोर नहीं कर सकते इस बातचीत को, उनकी बात में भी दम नजर आता है। जी हाँ, देखिए इसमें दो चीजें हैं ग्रेन डील को लेकर के। एक तो पुतिन के सिक्योरिटी कंसर्न्स के हिसाब से रशिया के, दूसरा जो एलिगेशन है रशिया का कि ये ग्रेन डील इसलिए हुई थी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने कहा था कि इजिप्ट में भूखमरी हो रही है, लेबनान में भूखमरी हो रही है, इसलिए ग्रेन जाए। पर जब आंकड़े निकल के आए, आपने भी दिखाया, करीब 30% से 50% तक ही है जो गेहूं या कॉर्न जो जा रहा है गरीब देशों को, बाकी 50% से ज्यादा जा रहा है यूरोपीय देशों को, डेवलप्ड कंट्रीज को। तो पुतिन का ये कहना है, रशिया का एलिगेशन है, भाई आपने तो कहा था कि गरीब देशों के लिए है, पर जा तो यूरोप में भी रहा है, और इनफैक्ट सबसे पहले टर्की पे जा रहा है। टर्की खुद गेहूं ले रहा है क्योंकि टर्की के थ्रू ट्रांसलेट हो रहा है। तो ठीक है, महंगाई हर एक को हर्ट करती है। इंग्लैंड में भी लोग दुखी हैं, परेशान है आटे की ब्रेड की महंगाई से, जर्मनी में भी। पर बात है कि जब ये कहा गया कि ये ग्रेन इज रीजन कि लेबनान में, सीरिया में, इन देशों में, इजिप्ट में रशिया जिस तरीके से अपने गेट्स चेंज कर रहा है, पावर सप्लाई रोकता है फिर बहाल कर देता है, हजारों टन अनाज जो कि शिप में अटका हुआ है उसे डिस्पैच कर देता है फिर रोक देता है। अब अनाज को लेकर ये डील, सर हालात ये हैं, मैं बार बार हर रोज शो में ये वर्ड यूज करती हूँ, यूक्रेन के लिए वॉर ऑफ सर्वाइवल बन चुका है, क्योंकि जो ह्यूमैनिटेरियन एड की जरूरत है, लोगों के लिए सरवाइव करना इस हालात में मुश्किल हो चुका है, और इसका सारा इल्जाम रशिया पर फोड़ा जा रहा है, ये कहते हुए कि रशिया का ये टेररिस्ट एक्ट है जिसकी बदौलत आज लोग मोहताज हो चुके हैं अनाज के लिए, पावर के लिए और उन तमाम फैसिलिटीज के लिए, जहां रिहैब के लिए, रीएस्टैब्लिशमेंट के लिए भी यूक्रेन हर तरफ से पैसे मांग रहा है, मदद मांग रहा है। ये आपने बहुत व्यापक सवाल किया है। इसको अगर अनाज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो उसका जो ट्रिगर है वो पिछले शनिवार को ब्लैक सी फ्लीट पर ड्रोन अटैक है, जिसको कि ग्रेन कॉरिडोर के थ्रू, जो कि उन्होंने सुरक्षित पैसेज बना रखा था, उसके थ्रू ड्रोन भेजा गया था। तो इस वजह से रूस ने ग्रेन के ऊपर आपत्ति जताई है और उसको सस्पेंड किया है। दूसरा पक्ष जो कहना चाहूँगा कि 19 नवंबर को ये ग्रेन डील ख़त्म होने जा रही है। इसकी मियाद 19 नवंबर तक ही है, जो 2 हफ्ते में है। तो रूस ने ये देखा है कि अब तक यूक्रेन ने 1 करोड़ टन ग्रेन इसको निर्यात किया है। इसमें से जैसा आप ही ने कहा है एक तरफ रूस इंसानियत तो दिखा रहा है, लेकिन तू डाल तो मैं पात। अगर वो कोई रणनीति अपनाएगा तो फिर रूस भी वो कर सकता है। वो EU को गया है, तो रूसी तरफ से अगर आप देखें तो वो ये समझते हैं कि ये ग्रेन बेच करके हथियार खरीदे जा रहे हैं। लेकिन इस बीच सर एक जरूर बात है जिसमें सराहना की जानी चाहिए पुतिन की, रूस की, कि गरीब देशों तक मुफ्त में अनाज पहुंचाने की वो बात कर रहे हैं इस वॉर क्राइसिस के बीच में। आइए अब समझते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच ग्रेन डील नहीं हुई तो संकट आखिर कितना गंभीर होगा। वर्ल्ड ग्रेन वॉर इसे कहा जा रहा है। रूस यूक्रेन ग्रेन डील आखिर क्यों जरूरी है, ये समझिए आप। डील अगर नहीं हुई तो यूरोप में अनाज की किल्लत के साथ साथ महंगाई और ज्यादा बढ़ेगी, जिसके बारे में सचदेवा सर भी कह रहे थे। पहले से ही महंगाई पर मुखर यूरोपीय कंट्रीज में विरोध और ज्यादा बढ़ जाएगा। यूरोप की जरूरतों का 40% से ज्यादा का अनाज रूस और यूक्रेन से सप्लाई होता है। रूस और पश्चिम की लड़ाई में कई गरीब देश भी इसमें पिस रहे हैं। रूस यूक्रेन के अनाज और खाद्य तेलों पर कई देश निर्भर हैं। यूक्रेन की आबादी 4 करोड़, लेकिन यूक्रेनी 40 करोड़ लोगों के लिए अनाज उगाते हैं। युद्ध की वजह से 2 करोड़ टन से ज्यादा अनाज बंदरगाहों पर फंसा हुआ है। अशोक विजलवान सर, ये जो डिटेल्स हमने अभी शेयर की अपने व्यूअर्स के साथ, इस पर अगर हम गौर करें तो ये ग्रेन डील रूस से कई गुना ज्यादा यूक्रेन के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भी ज़ेलेंस्की को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है कि अगर यहाँ से ग्रेन की सप्लाई नहीं हुई तो यूक्रेन तो बर्बाद हो ही चुका है, और ज्यादा नुकसान भुगतने के लिए तैयार रहे, और इमेज उसकी भी तो खराब होगी अगर देशों तक अनाज का निर्यात नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सही बात कही आपने, मगर
देखिए क्या है कि जो यूक्रेन है वो उसको पता है कि ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज रेज करके लोग इनको कहीं ना कहीं से रूस को आर्म ट्विस्ट कर ही लेंगे और जब समय आएगा इसको अनाज को एक्सपोर्ट करने का तो वो अपना यूएन के थ्रू या गरीब देशों के नाम पर उसको जो है अपना रूस जो पर क्यों राज प्रेशर बनाते हैं? रूस पर प्रेशर क्यों बनाते हैं? वो तो बनाना ही है उसको क्योंकि रूस ने उनके ऊपर हमला किया है और एक युद्ध चल रहा है तो ऑफेंसिव और काउंटर ऑफेंसिव बिल्कुल सर, और रहेगा ये बिल्कुल तो इसी पर वीके चतुर्वेदी सर, मेरा सवाल आपसे भी ये है कि देखिए इसमें हमने एक पॉइंट का जिक्र किया कि अफ्रीकन कंट्रीज के लिए तो है, गरीब कंट्रीज में हालात खराब होंगे, वो होंगे, उसके बारे में आशंका है, गंभीरता से लिया जा रहा है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज पर भी बहुत बुरे हालात हो जाएंगे। और जो मैंने इससे पहले पॉइंट आपके सामने रखा था कि इसको एक स्ट्रेटजी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। ये ग्रेन डील अगर मुकम्मल हो जाती है तो ये डील ही अपने आप में कितना बड़ा प्रेशर क्रिएट करने वाली इस वॉर के बीच में वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर। करुणा, आपने बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट रेज किया है। आजकल केवल मिलिट्री लड़ाई नहीं लड़ती हैं, फूड एज ए वेपन, एनर्जी एज ए वेपन, वाटर एज ए वेपन, ये सब कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर इज एट वॉर। सो दैट इज व्हाट हैपेंस। अब वही ये कर रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ फूड एक ऐसी नेसेसिटी है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, दोनों को चाहिए। और लेकिन उसका जो सचदेवा सर कह रहे थे कि उसका इस्तेमाल पैसे में कन्वर्ट, बेच के पैसे में कन्वर्ट करने के लिए नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जो जरूरत है वो जानी चाहिए, लेकिन ज़ेलेंस्की के इस पे ऊपर कुछ नहीं है। उन्होंने परमिट किया, एक दो रशियन शिप्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, वहां से मिलिट्री एक्शन भी किया इस कॉरिडोर के थ्रू। मतलब सेंसिटिव यूक्रेन को भी होना पड़ेगा, एक तरफा कार्रवाई ये रशिया की नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनें।